Good morning, students. This is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So, today we are going to start the ninth chapter of our book, that is Areas of Parallelograms and Triangles. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। आपको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहीं पे हम इसको समझ लेंगे क्योंकि इसके आंसर्स भी हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करना है, दीज आर द 6 फिगर्स। और इन 6 फिगर्स में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी दो फिगर सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं। तो देखिए, जैसे कि ये फर्स्ट फिगर है हमारी, यहाँ पे ट्रायंगल डीपीसी और ट्रेपीजियम ABCD, ये दोनों फिगर्स सेम बेस डीसी के ऊपर है और बिटवीन सेम पैरेलल्स मीन्स डीसी और AB, ये दो पैरेलल लाइंस है। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में दोनों फिगर्स लाई करती हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं हम सेकंड फिगर का। तो यहाँ पे हमारे एक पैरेललोग्राम है PQRS और एक ट्रेपीजियम है MNRS। तो स्टूडेंट्स, ये फिगर जो है सेम बेस पे तो हैं दोनों फिगर्स, लेकिन हमारी दोनों सेम पैरेलल्स में नहीं है। ट्रेपीजियम हमारा SR एंड MN पैरेलल लाइंस में है और जो पैरेललोग्राम है वो SR और PQ पैरेलल लाइंस के अंदर है। ये फिगर स्टूडेंट्स देखते हैं, इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है हमारे पास में RTQ और एक पैरेललोग्राम बना है PQRS। और ये दोनों जो फिगर्स हैं हमारी सेम बेस, देखिए आप इसको रोटेट करके देखेंगे तो RQ हमारा सेम बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल्स मींस RQ एंड PS, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो स्टूडेंट्स, बाकी के भी 3 पार्ट्स आप खुद से अटेम्प्ट करके देखेंगे और इसके बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2। ये आपको फेयर नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। 9.1, तो स्टूडेंट्स आपको कुछ एक थ्योरम्स करनी है। इसको करने से पहले तो देखते हैं क्या थ्योरम्स हैं। सबसे पहली थ्योरम, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। मीन्स व्हाट? अगर हमारे दो पैरेललोग्राम, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ABCD और दूसरा पैरेललोग्राम है ABEF, ये दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस पे हैं AB पे और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी, AB और FC, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ही बन रहे हैं, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थ्योरम्स को आप लर्न कर लीजिए। सेकंड थ्योरम क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। वो आपको पता ही है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। एक स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आपके पास में थ्योरम है और इसको आपने प्रूव भी करना है। थ्योरम 9.3, वाई टू प्रूव इट? बिकॉज द एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस हियर। अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में हमारे जो 9th क्वेश्चन है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम थ्योरम एज 9.3। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, then the area of the triangle is equal to half the area of the parallelogram। और यहां देखते हैं स्टूडेंट्स, वही है, if a triangle parallelogram are on the same base and between same parallels, then area of the triangle is equal to half the area of the parallelogram। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसको प्रूव कैसे करना है आपने, आई विल टेल यू। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया AEB और एक पैरेललोग्राम लिया ABCD। ये पैरेललोग्राम और ये ट्रायंगल सेम बेस पर है AB पर एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स EC एंड AB। हमने प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल का एरिया है ये इस पैरेललोग्राम के एरिया से हाफ है। तो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने एक कंस्ट्रक्शन करनी है और कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रॉ BF पैरेलल टू AE। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां देखिए BF पैरेलल टू AE हमने कंस्ट्रक्ट की और EF पैरेलल टू AB हमें गिवन है। इट मींस दिस इज अ पैरेललोग्राम EFBA।
इस पैरेललोग्राम में स्टूडेंट्स ई बी इज अ डायगोनल, और जो डायगोनल होती है पैरेललोग्राम की वो पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है, और उन दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उनका एरिया एक दूसरे के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स हमारा इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ बी ए। और वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए बी, दूसरी बार भी ई एफ बी भी, क्योंकि हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और दोनों का एरिया इक्वल है, तो हम बोलेंगे 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ ई। और यहाँ से स्टूडेंट्स देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ ई। लेकिन हमारा ये पैरेललोग्राम ए बी एफ ई और ए बी सी डी दोनों सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, तो हमारी थ्योरम 9.1 के अकॉर्डिंगली इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल, तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, क्योंकि ए बी सी डी का एरिया और ई ए बी एफ का एरिया इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चंस, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम करेंगे सिर्फ इस चैप्टर के। तो देखते हैं कौन सा है। फर्स्ट पहले ये इन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए ये एक हमें पैरेललोग्राम गिवन है, ए ई हमें सी डी के परपेंडिकुलर दी हुई है और सी एफ हमें ए डी के परपेंडिकुलर गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं हमें साइड्स भी दी हैं कि ए बी इज 16 सेंटीमीटर, ए ई इज 8 सेंटीमीटर एंड सी एफ इज 10 सेंटीमीटर। तो हमें ए डी फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लेंगे। पहले पैरेललोग्राम का एरिया हम लेते हैं ए बी सी डी का, क्या होगा, हमारी बेस इंटू हाइट होती है, तो हम लेंगे सी डी इंटू ए ई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी पैरेललोग्राम का एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर हम बेस ले लें ए डी तो हाइट लेंगे सी एफ, तो ए डी इंटू सी एफ। अब स्टूडेंट्स क्योंकि पैरेललोग्राम सेम है तो चाहे कैसे भी हम इसका एरिया निकालें आएगा सेम, तो हम बोल सकते हैं कि सी डी इंटू ए ई इज इक्वल टू ए डी इंटू सी एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो सी डी की वैल्यू कितनी है, जितना ए बी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो दिस इज 16 इंटू ए ई कितनी है 8, तो 16 इंटू 8 इज इक्वल टू सी एफ कितनी है हमारे पास में 10 इंटू ए डी। तो इस 10 को हम क्रॉस इधर लेके आएंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में ए डी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। This one, if E, F, G, H are respectively the midpoints of the sides of parallelogram ABCD, show that area E, F, G, H is half of area of ABCD। तो स्टूडेंट्स हमने ये शो करना है कि ये एक पैरेललोग्राम गिवन है हमें ABCD और E, F, G, H इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। हमें प्रूव करना है जो बीच में फिगर बन रही है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके उसका एरिया पैरेललोग्राम के एरिया से हाफ है। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम प्रूव, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एच एफ लाइन ड्रॉ करेंगे मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट, दैट इज पैरेलल टू डी सी। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जी एच एफ एक ट्राइंगल है जिसका बेस है एच एफ और किन दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, ये एच एफ और डी सी के बीच में। तो स्टूडेंट्स ये जो ट्राइंगल का एरिया है दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी एच एफ सी, सेम बेस पे एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ये पैरेललोग्राम कौन सा मैं बोल रहा हूँ, एच एफ सी डी पैरेललोग्राम, और ट्राइंगल ले रहे हैं जी एच एफ, तो ये दोनों एच एफ बेस के ऊपर हैं और बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा आपका हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम डी सी एफ एच। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम प्रूव करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एच ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एच एफ बी ए। इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स ऐड कर दीजिए
आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल हो गया हमारा ये इनसाइड फिगर। एरिया ऑफ दिस इनसाइड फिगर GHEF इज हाफ को कॉमन ले लीजिए और आपके पास आ जाएगा ये पैरेललोग्राम का एरिया प्लस ये पैरेललोग्राम का एरिया, मींस ये कंप्लीट पैरेललोग्राम ABCD का एरिया, हाफ ऑफ ABCD। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो कैसे करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 5? देखिए आपको ये एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, P बीचों बीच एक पॉइंट है और यहाँ पे हमारे ये 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इसमें 2 इस तरफ और 2 इस ऊपर नीचे। तो हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD, ये नीचे वाला ट्राइंगल, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है, P पॉइंट पे एक EF लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू AB। अब क्योंकि EF पैरेलल टू AB है तो ये पैरेलल टू CD भी हो जाएगी। और यहाँ देखिए अब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कंप्लीट पैरेललोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स। और आगे हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस PCD। मीन्स हमें अब प्रूव करना है, सेकंड पार्ट है इसका, कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस दिस ट्राइंगल। तो जैसे स्टूडेंट्स अभी आपने प्रूव किया कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस दिस ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट पैरेललोग्राम, वैसे ही आप यहाँ पे अगर पैरेलल लाइन इस तरफ ड्रॉ करते हैं तो आप प्रूव कर सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इट मीन्स व्हाट, इन दोनों का भी एरिया जो है सम करें तो इसी पैरेललोग्राम का हाफ हुआ और इन दोनों का एरिया भी इसी पैरेललोग्राम का हाफ हुआ। तो यानी कि ये दोनों का सम और ये दोनों का सम इक्वल है और दिस सेकंड पार्ट इज प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बाय बाय।